और कलाओं में बंधे हुए को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो कलातीत है। कलाओं के बंधन में देवताएं होते हैं। देवताएं गुणवान होते हैं और उनका टाइटल ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये गुण मैं धारण करता हूं क्या? मैं सर्वगुण संपन्न बन जाऊं तो ये कलयुगी दुनिया में इतने गुण अवगुण वाले भरे पड़े हैं, राक्षसी गुण वाले भरे पड़े हैं। इनका अंत कौन करेगा? गाया ही जाता है त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा मूर्ति, विष्णु मूर्ति, देव देव हो गए और इनसे भी ऊपर देवदेव महादेव कहा जाता है। तो जो महादेव कहा जाता है, दूसरी मूर्ति दिव्य गुणों की स्थापना वाली दुनिया को प्रत्यक्ष करने वाली मूर्ति, क्योंकि वो दिव्य गुणों वाली नई दुनिया तब तक नहीं प्रत्यक्ष हो सकती जब तक पुरानी दुनिया के ये असंख्य राक्षसों गुणों वाली दुनिया खलास न हो जाए। तो तीसरी मूर्ति सर्वोपरि हो जाती है। सूक्ष्म वतन में भी क्या दिखाते हैं? नीचे ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी और सबसे ऊपर शंकरपुरी। तो देवताओं में ऊंच ते ऊंच हुआ ना। ये ऊंचे ते ऊंचे देव आत्मा कैसे बनती है? ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करने से बनती है। अपने स्वरूप की भी विस्मृति हो जाती है। मैं तुम में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। दोनों मिलकर एक हो जाएं या दो हो जाएं, एक हो जाएं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो मैं नंबरवार बच्चों को याद करता हूँ, सर्विसेबल बच्चों को याद करता हूँ। और सर्विस कौन करता है? देह अभिमानी या आत्मा अभिमानी? आत्मा ही सर्विस करती है। देह अभिमान तो डिसर्विस ही कराता है। तो कहते हैं, कौन कहते हैं? रूहानी बाप कहते हैं मुझे याद करो।
रूहों के बाप को याद करो। अपने पुरुषार्थ की गति को देखना है कि मैं जब याद में बैठता हूं तो बाबा ने तो बोला है कि पहले साकार को याद किया जाता है, फिर निराकार आत्मा याद आती है। नहीं तो निराकार आत्मा का व्यक्तित्व बगैर पता कैसे चलेगा कि हम किसको याद करते हैं। तो आखिरी किसकी याद में टिकना है? साकार में निराकार को तो याद करना है, परंतु टिकना किसकी याद में है? आखिरी तो निराकार की याद में टिकना है ना। परंतु होता क्या है? अपने अपने दिल से पूछो क्या होता है? किसी याद में टिक जाते हैं और फिर उस साकार एक की याद में भी टिकना ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसका तो कनेक्शन 500 करोड़ से है, 700 करोड़ से। तो एकाग्रता एक में आती है या अनेकों में चली जाती है? एक में टिकते हैं, एक साकार की ही याद आती है, इधर उधर बह तो नहीं जाते हैं? बह जाते हैं। तो बताया 100% एकाग्रता पानी है तो मुझे एक को याद करो। मैं आत्माओं का बाप हूं, मनुष्य भी आत्मा है, देव भी आत्मा है, राक्षस भी आत्मा है, पशु पक्षी कीट पतंगे सब आत्मा ही तो हैं। तो पता कैसे चलेगा कि सब आत्माएं ज्योति बिंदु 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 एक जैसी? कौन से बिंदु आत्मा को याद करें जो सुप्रीम सोल कहा जाए? पता चलेगा है? चलेगा? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बेसिक नॉलेज ले रहे हैं छोटे बच्चों के मुआफिक, वो कहते हैं हम शिव आत्मा को याद करते हैं। तो कैसे ये प्रूफ किया जाए कि वो एक सुप्रीम सोल शिव को ही याद करते हैं? क्योंकि आत्मा है तो सब बिंदु बिंदु एक जैसी। तो कैसे याद करेंगे? है? जब तक बुद्धि में न बैठे कि वो एक सुप्रीम सोल किसी एक मुकर्रर रथ में बैठ करके इस सारी सृष्टि को सतो प्रधान बनाता है।
ऐसे तो नहीं है कि सर्वव्यापी है। ऊंच ते ऊंचे है तो ऊंचू से ऊंच में प्रवेश करेगा या नीचे में भी प्रवेश करेगा? धर्म पिताएं हैं, नंबरवार आते हैं, नंबरवार ऊंचे हैं नीचे हैं, तो नंबरवार देवताओं में ही प्रवेश करते होंगे ना। जितना बड़ा साहूकार उतना कॉस्टली उसका फर्नीचर भी होता है। तो साकार को याद किए बगैर, समझे बगैर, जाने बगैर उस निराकार सुप्रीम सोल को याद ही नहीं किया जा सकता।